आप इलेक्शन लड़ने से पहले ही हार गए हैं, तो इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं आप? लगता है कि भानु प्रताप सिंह को या तो खरीद लिया गया है या डरा दिया गया है, या फिर भानु प्रताप सिंह जो है वो बिक गए हैं एक सीट के लिए, इसीलिए वो ईवीएम से इलेक्शन फाइट कर रहे हैं। कल तक आप बहुजन समाज के लिए बात करते थे और आज टिकट मिलते ही आप सर्व समाज की बात करने लगे। भाई माननीय बहन जी ने जब जो वो क्या कहते हैं राम मंदिर पिछले जो 2022 का विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें राम मंदिर को सर पर रख के उन्होंने प्रचार शुरू किया। अयोध्या से प्रचार शुरू हुआ था ना बीएसपी का 2022 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में। जो आप इलेक्शन फाइट कर रहे हैं उसमें क्या अगर हिंदू धर्म के लोग अगर आपको, जैसे ब्राह्मण हो गया, बनिया हो गया, पंडित हो गया, ठाकुर हो गया, तो अगर ये लोग अगर कोई सभा बुलाएंगे और आपको गणेश की मूर्ति या राम की मूर्ति देंगे तो आप फेंक देंगे? देखो, राजनीति में आप धर्म को मिलाने की जबरदस्त कोशिश कर रहे हैं। सर, धर्म को तो आपने मिलाया ना। आपने अभी कहा था कि लखनऊ से डीएसपी ने जब वो शुरुआत की तो गणेश लेकर चला था। मैंने नहीं मिलाया। सर, आपने तो बात शुरू की है अभी जबरदस्ती मिलाने की बात कर रहे हैं। जब आपने शुरू करी है तभी मैंने कहा। नहीं सर, आपने कहा था, नहीं आपने कहा था कि बीएसपी ने लखनऊ से अयोध्या से शुरू किया था, तो आपको भी धर्म की बात नहीं करनी थी। मैं तो ईवीएम की बात कर रहा हूँ। मुझे वो बात तब ईवीएम की बात नहीं करी आप। मैं तो ईवीएम से ही बात कर रहा हूँ। मैं बार बार आपको यही बात कर रहा था। मैंने उसका जवाब आपको दिया। किसी विशेष मानसिकता से पीड़ित होकर ये सारे सवाल पूछ रहे हैं, या किसी के मतलब एजेंट के रूप में आप? नहीं, एजेंट नहीं। अगर हम आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपने हमें एजेंट बता दिया। तो ईवीएम से इलेक्शन हो रहा है और भानु प्रताप जी जीत रहे हैं। बिल्कुल 100% मैं जीतूंगा, बिल्कुल मैं जीतूंगा। और मैं जानता हूं कि ईवीएम से जब चुनाव हो रहा तो मुझे क्या सावधानी बरतनी है, कहां कहां कैसे कैसे मैनिपुलेशन होती है, उसको कैसे रोका जाना चाहिए, मैं वो जानता हूं और मैं रोकूंगा और मैं जीतूंगा इसीलिए चुनाव। दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम। आज मैं हूं गाजियाबाद में और भानु प्रताप सिंह जी के यहाँ पर आज मैं हूं, जहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि उन्होंने मेरठ जिले से एमपी का टिकट लिया है और इलेक्शन फाइट कर रहे हैं। पहले तो आपका मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। और दूसरा ये सर कि आप तो हार गए सर, आप इलेक्शन लड़ने से पहले ही हार गए हैं, तो इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं आप? ये तो आपका कहना है। लोग तो कह रहे हैं कि साहब आप बन गए सांसद, आप कह रहे हो हार गए। ये आप कह रहे हैं, आप बताओ कैसे मैं हार गया? बिल्कुल, आपके आंकड़ों के अनुसार आप हार चुके हैं। और आप जो ये अब फाइट करने का जो आप काम कर रहे हैं, मेरे हिसाब से आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने नागपुर में, दिल्ली में और तमाम पूरे भारत में ईवीएम हटाने की बात की थी। और ईवीएम हटाने के चक्कर में आपने प्रशासन से भी पंगा लिया बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और आपको बहुत सारी थ्रेट भी आई, आपको अरेस्ट भी किया गया कई बार। जब तक ईवीएम नहीं हटेगा तो आप कैसे जीतेंगे? ईवीएम के साथ ही आप फाइट कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने यही बात कही थी, आज भी हम इस बात को मानते हैं। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सी चीजें हैं जिनको हमें कंसीडर करना है, जिनका हमें ध्यान रखना है। और मैं आपको बता ही दे रहा हूं कि निश्चित रूप से जितनी भी ये गड़बड़ी करने की कोशिश करेंगे, हर पॉइंट पर हम उनकी गड़बड़ी को रोकेंगे। कैसे रोकेंगे मैं नहीं, आप इस विषय में नहीं बताना मैं आपको चाहूंगा, लेकिन मैं जानता हूं और किस तरह से इस सीट पर मैं भारी बहुमत से जीत के आऊंगा। ये बात आपकी सही है कि मैंने खुल के विरोध किया और मैं आज भी कर रहा हूं। और जब तक ईवीएम को उखाड़ के नहीं फेंक देंगे, हमारा यह संघर्ष जारी रहेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और इस चक्कर में शासन प्रशासन विरोधी हो सकता है अगर जिन लोगों को लगता हो कि मैं गलत बात कर रहा हूं। पर जो लोग जानते हैं कि मैंने सही बात कही है कि चुनाव में पारदर्शिता होनी चाहिए, वो शासन प्रशासन में कहीं भी बैठे हुए लोग मेरे विरोधी नहीं हो सकते। वो भी मन से चाहते हैं कि शासन प्रशासन में जो भी साथी हैं, उनके भी मन में होता है कि किसी भी तरह से यार चुनाव में जो है पारदर्शिता आए, लेकिन उनके हाथ बंधे हैं, मेरे हाथ नहीं बंधे। मैं उसके लिए संघर्ष कर सकता हूं, मैंने उसके लिए संघर्ष किया है और मैं उसके लिए संघर्ष करूंगा। अकेला नहीं, मेरी पूरी टीम लगातार कर रही है। अगर आपके हाथ बंधे हुए नहीं है तो ईवीएम से इलेक्शन ना होके आपकी सीट पे, मेरठ सीट पे आप बैलेट पेपर से इलेक्शन लेंगे? नहीं, देखिए, ये अगर सुविधा होती तब तो इससे बढ़िया कौन सी बात है। फिर तो हम यही ऑप्शन कहते हैं ना कि भाई ईवीएम से अगर कराना चाहता कोई, अगर ईवीएम से वोट देना चाहता तो आप ईवीएम भी रखो और भाई बैलेट पेपर भी रखो। जो बैलेट पेपर से देना चाहता है बैलेट पेपर से दे, जो ईवीएम से देना चाहता है वो भी दे। वो बात तो हमने नहीं की ना, हमने बहुत क्लियर कट कहा कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना, चुनाव केवल और केवल बैलेट पेपर से ही होना। तो भानु प्रताप आप ईवीएम से चुनाव फाइट करेंगे या बैलेट पेपर से? देखिए, चुनाव अभी तक की जो सारी चीजें हैं जो चल रही हैं, वो चुनाव ईवीएम से ही हो रहा है।
ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमारा संघर्ष भी लगातार जारी है और जारी रहेगा। किसी भी समय यह बात हो सकती है, अगर देश की पब्लिक खड़ी हो गई। मैंने बार बार कहा है, आप जानते हैं, मैंने हमेशा ये कहा है, मैंने तो कोर्ट पर भी इस बात के लिए कभी भरोसा नहीं किया। मैंने तो कहा है कि कोर्ट से हमें नहीं न्याय मिल पाएगा, और यही बात कही कि यह केवल और केवल जन आंदोलन से ही संभव है। जन आंदोलन बन जाएगा, लोग देश के सड़क पर आ जाएंगे। जनता जिस दिन सड़क पर आ जाएगी उस दिन ईवीएम खत्म हो जाएगी। आज भी कह रहा हूं, और हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, अगर अभी भी इस इलेक्शन के दौरान किसी पल भी देश की जनता यह सोचकर कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने देना, सड़क पर आ गई, जन आंदोलन होगा और जनता ने ठान लिया किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे, अभी भी ये बैलेट पेपर से हो जाएगा। लगता है कि भानु प्रताप सिंह को या तो खरीद लिया गया है या डरा दिया गया है, या फिर भानु प्रताप सिंह जो है वो बिक गए हैं एक सीट के लिए, इसीलिए वो ईवीएम से इलेक्शन फाइट कर रहे हैं। तो अगर मैं बिक गया होता तो मैं समझता हूं शायद बीजेपी के खाते में खड़े होकर मैं चुनाव लड़ा होता। कहते तो ये भी है कि वो बी पार्टी है। जो आप कौन बी पार्टी? जिस समाजवादी पार्टी, कौन बी पार्टी कह रहा है? बी पार्टी कभी समाजवादी पार्टी को नहीं कहा गया। जो भी लोग कह रहे हैं वो केवल और केवल बेवजह की अफवाह फैलाने की और समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी कभी भी बीजेपी की बी टीम नहीं थी और ना है और ना ही होगी। अगर मेरे जैसे व्यक्ति को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है तो आप ये मान लीजिए कि ये ठप्पा लग गया कि समाजवादी पार्टी न डरने वाली है, न रुकने वाली है, न बिकने वाली है, और न ही किसी भी तरह से देश का जो आंदोलन है, जनता की जो बात है, उनसे पीछे हटने वाली है। आप जो इलेक्शन फाइट कर रहे हैं वो किस समाज के लिए फाइट कर रहे हैं? बहुजन समाज के लिए या अन्य समाज के लिए? मैं जो इलेक्शन फाइट कर रहा हूं, इस देश में जो भी दुखी, शोषित, पीड़ित लोग हैं, वो कोई भी हो, मैं उनकी लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं बेरोजगारों की लड़ाई, उसके लिए इस पार्टी में शामिल हूं और इलेक्शन लड़ा हूं। मैं इस देश में जो एजुकेशन का बंटा ढार कर दिया गया है, वो एजुकेशन कैसे इस देश के बच्चों को मिले, उसके लिए लड़ रहा हूं। जो महंगाई का दानव जो खड़ा है, वो दानव कैसे समाप्त हो, लोगों को कैसे रियायत मिले, उसके लिए मैं फाइट कर रहा हूं। उसके लिए मैं चुनाव इस देश में किसानों को जो उनका हक मिले उसके लिए लड़ रहा हूं। मजदूरों को उनका हक मिले उसके लिए मैं चुनाव में आया हूं। कल तक आप बहुजन समाज के लिए बात करते थे और आज टिकट मिलते ही आप सर्व समाज की बात करने लगे। मैंने तो शब्द भी नहीं बोला। क्या बोला मैंने? शब्द सर्व समाज बोला मैंने नहीं बोला सर्व समाज। बहुजन समाज का मैं हिस्सा था, बहुजन समाज का हिस्सा हूं और अंतिम सांस तक बहुजन समाज का हिस्सा रहूंगा और बहुजन समाज के लिए पूरी मजबूती से लड़ूंगा। लिख लो इस बात को। ये मैं कह नहीं रहा, मैं करता आया हूं और करूंगा। बहुजन समाज मेरी रग रग में शामिल है और बहुजन का मतलब है बहुत सारा समाज। बहुजन का समाज जो लोगों ने, कुछ दूषित मानसिकता के लोगों ने सीमित कर दिया किसी एक जाति विशेष तक, किसी एक संप्रदाय विशेष तक, बहुजन समाज वो नहीं। बहुजन का मतलब यह है बहुत सारे लोग। आप तो बौद्ध धर्म को मानते हैं, तथागत की विचारधारा पर काम करते हैं और बड़े बड़े प्रोग्राम भी करते हैं। क्या कहा तथागत ने? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यही कहा ना उन्होंने। बहुजन मीन्स बहुत सारे लोग, यही उनके लिए काम करना। और वो बहुत सारे लोग कौन हैं? वो हैं जिनका हक लूटा जा रहा है। इस देश की 120 करोड़ आबादी को मोदी सरकार पूरी तरह से दफन कर देना चाहती है, खत्म कर देना चाहती है। तो ये बहुजन है। इस 120 करोड़ लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए मैं यहां मैदान में आया। आप सपा से फाइट कर रहे हैं, आप बीएसपी से क्यों नहीं फाइट कर रहे? अगर आप बीएसपी से फाइट करते तो बहुजन समाज के लोगों को और बहुजन समाज पार्टी को भी फायदा होता, और आप लगता है कि बहुजन समाज पार्टी को निरस्त या उसको गड्ढे में घुसाने का काम करेंगे? मैं कहां गड्ढे में घुसाने का काम कर रहा हूं भाई। माननीय बहन जी ने जब जो वो क्या कहते हैं, राम मंदिर, पिछले जो 2022 का विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें राम मंदिर को सर पर रख के उन्होंने प्रचार शुरू किया। अयोध्या से प्रचार शुरू हुआ था ना बीएसपी का 2022 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में। और जो सतीश चंद्र मिश्रा जी लेके चले थे और उनके बैनर पर बाकायदा राम मंदिर था। और जब समापन हुआ तो बहुजन समाज पार्टी के लखनऊ में केंद्रीय कार्यालय पर समापन हुआ, जिसमें बाकायदा जय श्री राम के नारे लगे गए, जिसमें बाकायदा ब्राह्मणों ने जो है मंत्रोच्चार किए और बहन जी को गणेश की प्रतिमा भेंट की गई, त्रिशूल भेंट किया गया। अब वो पार्टी जो मिशन की पार्टी हुआ करती थी, हमने तो यही सुना कि बहुजन समाज पार्टी पार्टी नहीं है, एक मिशन है। उस मिशन में जब राम आ गए, धन फिर क्या रह गया भाई? वो विचारधारा जिससे आप संघर्ष कर रहे थे, उसी विचारधारा को आपने अगर सर पर रख लिया
तो फिर पार्टी कहां रह गई? सर आप सर्व पार्टी समाज, खत्म हो गई। सर आप सर्व समाज की बात कर रहे हैं, अगर वो सर्व समाज की बात करते हैं और गणेश को या हिंदू धर्म के लोगों को भी अगर साथ में लेकर के वोट लेना चाहते हैं तो क्या गलत है सर इसमें? मुझे ऐसा लगता है बार बार ये सर्व समाज मतलब चिपकाने की जो कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहां बोला सर्व समाज? मैंने बोला सर्व नहीं, समाज। अभी कहा ना बहुजन समाज, यानी कि सारा समाज, बहुजन यानी बहुत सारा समाज। बहुजन में और सर्वजन में आपको अंतर नहीं नजर आता? बहुजन में और सर्वजन में आपको अंतर नहीं नजर आता? बहुजन अलग है, सर्वजन अलग है। सर्वजन के लिए कभी कोई काम नहीं कर सकता, ये बिल्कुल सच्चाई है। तो आप जो इलेक्शन लड़ेंगे, आप जो इलेक्शन फाइट करेंगे इस देश में तथागत बुद्ध से ज्ञानी कोई भी व्यक्तित्व नहीं हुआ। अगर वो बहुजन की बात करते हैं तो यही सच्चाई है, और मैं भी बहुजन की बात कर रहा हूं, लेकिन बहुजन की उस बात को नहीं कर रहा कि किसी एक जाति विशेष पे जैसे चिपका दिया जाता है। बहुजन का मतलब जैसे मैंने आपको बताया बहुत व्यापक है। और अगर मान्यवर साहब काशीराम जी की बात करें तो वो भी कहते हैं SC ST OBC और माइनॉरिटी, यही बहुजन है उनकी नजर में, सारा सब कुछ है, यही उनकी वो थी। पर उन्होंने इस तरह से कहा और बुद्ध ने जो कहा अलग तरीके से कहा, पर मतलब यही था कि बहुत सारे लोगों की, मैं उनकी बात कर रहा हूं। आप सर्वजन की, BSP ने सर्वजन की बात खुल के कही। अरे आप अपने समाज का भला नहीं कर सकते, सर्वजन का क्या भला करेंगे? और ये नारे कहना भी मैं नहीं समझता कि इसकी जरूरत है। आपने जो मेरठ जिले से जो आप इलेक्शन फाइट कर रहे हैं उसमें क्या अगर हिंदू धर्म के लोग, अगर आपको जैसे ब्राह्मण हो गया, बनिया हो गया, पंडित हो गया, ठाकुर हो गया, तो अगर ये लोग अगर कोई सभा बुलाएंगे और आपको गणेश की मूर्ति या राम की मूर्ति देंगे तो आप फेंक देंगे? देखो बात ये है भाई, आप जो मतलब मुझे लगता है कि आप एक विशेष मानसिकता से पीड़ित हैं, जो मुझे नजर में आ रहा है जिस तरह से आप सवाल पूछ रहे हैं। दूसरी बात, ये आउटडेटेड चीजें हैं। क्या होगा, क्या फेंक दिया जाएगा, ये राजनीति है। राजनीति में आप धर्म को मिलाने की जबरदस्त कोशिश कर रहे हैं। सर धर्म को तो आपने मिलाया ना, आपने अभी कहा था कि लखनऊ से BSP ने जब वो शुरुआत की तो गणेश लेकर चला था। मैंने नहीं मिलाया। सर आपने तो बात शुरू की है अभी जबरदस्ती मिलाने की बात कर रहे हैं। जब आपने शुरू करी है तभी मैंने कहा, मैंने आपको बताया कि जिस तरह की बात मैंने नहीं मिलाया, आप जबरदस्ती, या तो आप वाकई में किसी विशेष मानसिकता से पीड़ित होकर ये सारे सवाल पूछ रहे हैं, या किसी के मतलब एजेंट के रूप में आप नहीं, एजेंट नहीं। अगर हम आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपने हमें एजेंट बता दिया। मैं क्रॉस क्वेश्चन आप कर रहे हैं, मैं उसको क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं। मैं राजनीति के अखाड़े में हूं, मैं राजनीति की बात कर रहा हूं, आप धर्म की बात कर रहे हैं जबरदस्ती। नहीं सर, आपने कहा था, नहीं आपने कहा था कि BSP ने लखनऊ से अयोध्या से शुरू किया था, तो आपको भी धर्म की बात नहीं करनी थी। मैं तो EVM की बात कर रहा हूं। मुझे वो बात तब EVM की बात नहीं करी आप। मैं तो EVM से ही बात कर रहा हूं, मैं बार बार आपको यही बात कर रहा था। मैंने उसका जवाब आपको दे दिया। अच्छा, एक लास्ट सवाल और है मेरा EVM को लेकर के। आप नागपुर में अभी थोड़े दिनों पहले थे, मैं भी वहीं पर ही मौजूद था, बामन मेशराम जी भी थे, आप भी थे, राजेंद्र पाल गौतम जी भी थे। EVM फोड़ने की बात थी, अगर आपके यहां पर EVM फूटता है तो क्या होगा फिर? अपनी रिकॉर्डिंग में पूरा दिखाओ कि मैंने कहा कि EVM फोड़ने की बात थी, मैंने कही वो बात, आप दिखाओ अपनी रिकॉर्डिंग। आप थे ना, आपने पूरी रिकॉर्डिंग की नागपुर की जी। एक शब्द दिखाओ मैंने EVM फोड़ने की बात। पर आपके साथ के लोग तो थे, आपके मंच पे थे। बेकार की बात नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मेरे साथ तो हजारों लोग रहते हैं, हर एक की अपनी अपनी विचारधारा है, हर एक का अपना अपना तरीका है। उसको अगर कोई कहेगा तो उसका जिम्मेदार मैं थोड़ी हूं। ठीक है, तो EVM से इलेक्शन हो रहा है और भानु प्रताप जी जीत रहे हैं। बिल्कुल 100% मैं जीतूंगा, बिल्कुल मैं जीतूंगा। और मैं जानता हूं कि EVM से जब चुनाव हो रहा तो मुझे क्या सावधानी बरतनी है, कहां कहां कैसे कैसे मैनिपुलेशन होती है, उसको कैसे रोका जाना चाहिए, मैं वो जानता हूं और मैं रोकूंगा और मैं जीतूंगा इसीलिए चुनाव। यानी कि EVM से अगर इलेक्शन होगा तो जीत सकते हैं, अगर मेरी तरह कोई चीजें जानता होगा तो। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। EVM से अभी तक तो EVM हटाने की बात चल रही थी और अब EVM से इलेक्शन होगा तो भानु प्रताप जी के कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, कुछ उनके टेक्निकल चीज़ें ऐसी हैं जिससे कि EVM से भी चुनाव जीता जा सकता है। और अगर आपको चुनाव जीतना है तो वो टेक्निकल चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, गाजियाबाद से।